भारतीय बाघ, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। आज हम बात करेंगे भारतीय बंगाल टाइगर के बारे में। मैं आपको बंगाल टाइगर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एशियाई बाघ की एक उपप्रजाति है और दुनिया की सबसे बड़ी जंगली टाइगर में से एक है। भारतीय बाघ अपने पीले कोट और काली धारियों के लिए जाने जाते हैं। नर भारतीय बाघ आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं। नर की लंबाई 2.7 से 3.8 मीटर और वजन 200 से 260 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादाओं की लंबाई 2.4 से 2.6 मीटर तक होती है और वजन 100 से 160 किलोग्राम के बीच होता है। भारतीय बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार में पाए जाते हैं। वे आमतौर पर जंगलों, घास के मैदानों और बाढ़ के मैदानों में निवास करते हैं। भारतीय बाघ मांसाहारी होते हैं और हिरण, मृग, जंगली सुअर और अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। यह एक अकेला शिकारी है और आमतौर पर अकेला शिकार करता है। बंगाल बाघ एक शक्तिशाली शिकारी जानवर है। IUCN द्वारा बंगाल टाइगर्स की लुप्तप्राय सूची जारी की गई है। भारतीय बाघों को लुप्तप्राय माना जाता है और उनकी संख्या में गिरावट जारी है। यह मुख्य रूप से अवैध शिकार और आवास विनाश बंगाल बाघों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ भारतीय बाघों के बारे में हम कुछ विशेष जानकारी साझा कर रहे हैं। भारतीय बाघ अकेले रहने वाले जानवर हैं और केवल संभोग के लिए ही एक साथ आते हैं। भारतीय बाघ उत्कृष्ट तैराक होते हैं और उन्हें अक्सर नदियों और झीलों में नहाते हुए देखा जा सकता है। भारतीय बाघों का जंगल में जीवन काल लगभग 15 वर्ष होता है। भारतीय बाघ शीर्ष शिकारी हैं और शिकारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय बाघ एक राजसी और प्रतिष्ठित प्रजाति हैं। उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है ताकि आने वाली पीढ़ियां जंगल में उनकी सुंदरता और उपस्थिति का आनंद ले सकें। हम सब मिलकर भारतीय बाघों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में बंगाल बाघों की रक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन आश्रमों में बाघ अभयारण्यों की स्थापना, बाघों के शिकार पर प्रतिबंध और बाघों के आवासों को संरक्षित करना शामिल है। उन संगठनों का समर्थन करें जो बाघों और उनके आवास के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उन उत्पादों का उपभोग कम करें जो वनों की कटाई से जुड़े हैं, जैसे पाम तेल और गोमांस। बाघ संरक्षण के महत्व के बारे में दूसरों को शिक्षित करें। ये कदम उठाकर हम सभी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि भारतीय बाघ आने वाले कई वर्षों तक फलते फूलते रहें। दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपके सभी सवालों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।